अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ इस तरह से बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि दुआ ज़ारा का केस जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे इस टाइम डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत ही कुछ लोग बच्ची के करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोचेस हैं, मिले जुले हैं। और अभी कुछ मीडिया की जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं कि बच्चे ने एक मजिस्ट्रेट के आगे बयान दिया है कि वालिद साहब अब्यूज़िव थे, तो वो कह रही है कि मैंने शादी कर ली है और अब मुझे तंग ना किया जाए। तो अब सीन पीछे जो बिहाइंड का जो फैक्ट्स हैं उसका तो अभी तक पता नहीं चला, तफ्तीश जारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो मामला हुआ है, ये जो किस्सा हुआ है, ये अगर तो ये वाकई बच्ची ने शादी कर ली है और अगवा के लिए क्राइसिस थे घर वाले, और सोशल मीडिया पे बहुत फैला के अगवा हो रहा है, पुलिस जो है वो तावन नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हुई बैकग्राउंड पे। तो अब जब बच्ची मिली है तो वो निकाह हो चुका है उसका, और वो कह रही है कि मैंने शादी कर ली है, मैं भाग के शादी की है या जो भी है अकॉर्डिंग टू पुलिस की रिपोर्ट्स आई हैं या मीडिया पे जो बात चल रही है। लेकिन मुझे जो मसला सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर तो इस किस्म का मामला है वाकई में, तो ये जो आने वाले जो केसेस हैं, जो मुस्तकबिल में जो अगवा के आने वाले केसेस होंगे, उनको बड़ा बुरे तरीके से डील किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में मैं समझती हूँ कि इंसाफ का बहुत बहरान है बड़ा। लोग जो हैं वो इंसाफ लेने के लिए नहीं जाते, वो डरते हैं कि इंसाफ लेने के चक्कर में अगर हम गए तो और ना फंस जाए। तो और दूसरा जो इंसाफ देने वाले हैं वो इतने सुस्त होते हैं। मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं कुछ, मेरे जो मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, या कुछ इस तरह की जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। क्योंकि मैं काम भी कर चुकी हूँ डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर, तो काफ़ी डायनामिक्स मुझे पता है। तो ये जो हमारे अफसरान होते हैं, जो इंसाफ देने वाले होते हैं, मुआज़रत के साथ, ये ऑलरेडी बड़े सुस्त होते हैं। इनको मौके चाहिए होते हैं ताकि चीज़ें रफ़ा दफ़ा हो जाएँ। तो इसका मैं समझती हूँ कि आगे जो अगवा के केसेस आएंगे उसको हमारा इंसाफ कैसे डील करेगा, या उसको हमारी पब्लिक सोशल मीडियाज़ के ऊपर कैसे डील करेगी। और दूसरा जो मैं एंगल देख रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर वाकई बच्ची ने शादी कर ली और वो कह रही है कि वालिद मेरा अब्यूज़िव था, ये तो कुछ कंफर्म नहीं है कि अब्यूज़िव किस तरह से हो सकता है, डांटता था। आजकल जो बच्चे हैं, मैं समझती हूँ बीइंग अ मदर ऑफ़ टू वेल ग्रोन बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह जवान होने वाले हैं, 1-2 साल में वो जवान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आजकल के बच्चे जो हैं वो पैदा होते मोबाइल हाथ में उठा लेते हैं, सोशल मीडिया मल्टीमीडिया उनके हाथ में होता है, दे हैव एक्सपर्टीज़ मोर दैन अस। तो उन बच्चों को शायद हम माँ बाप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहे। मैं समझती हूँ एक जो समाजी एक हकीकत है, समाजी हकायक ये हैं कि हमें बदलना चाहिए। हमारे बच्चे तो बदल रहे हैं टाइम के साथ, ऑफ कोर्स। अब मैं जब 18 साल की थी तब भी मुझे मोबाइल नहीं मिला, जब मैं मास्टर्स करने गई तब मुझे मोबाइल लेके दिया गया, वो भी इस सूरत में कि मैं रब्ता कर सकूं। तो आजकल के बच्चे तो मतलब है कि 12, 13, 10 साल की उम्र में उनके पास मोबाइल होता है, और हर घर में इंटरनेट की सहूलियत तो वैसे भी मुहैया की जाती है। तो इंटरनेट के साथ जो एक्सेस है, फिर आप फेसबुक में हज़ारों लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, फिर वो मैसेंजर चैट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस सूरत हाल में मैं समझती हूँ कि वालदैन को अपना जो ब्रॉटअप का एक तरीका है, या बच्चों के साथ जो एक कम्युनिकेशन का जो उनका जो लेवल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। वालदैन को ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे इस टाइम कई लोगों के साथ इन टच हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कई और लोगों के कम्युनिकेशन से किस तरह डिफरेंट होना चाहिए। तो देयर शुडंट बी कम्युनिकेशन गैप इन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो वैसे भी बेटी अगर इस तरह से भाग के शादी करे तो वो तो वैसे ही बड़ा अजीब सा लगता है, और माँ बाप के लिए बड़े बेइज्जती का कारण बन जाता है। बेटा कर ले तो शायद, क्योंकि हमारा मेल शामनिज़्म सोसाइटी है, पिदरशाही निज़ाम है, तो इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। ये जो आज मैं आपके साथ जो फ़ेस टू फेस बात कर रही हूँ, मेरे भी ये जो वीडियो है मैं इसको पब्लिक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये आप शेयर करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ, कि अपना जो, अगर ये वाकई सच है, क्योंकि
پچھلے 2 ہفتے پہلے مجھے ایک بچی گھر سے بھاگی ہوئی ملی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر، بری مام کی. شی واز 13 ایئرز اولڈ، جوان بچی تھی، اور وہ گھر سے بھاگی تھی کہ مجھے میرے والدہ مجھے میری مارتی ہیں اور وہ مجھے پڑھنے نہیں دیں گی، تو مجھے عیدی ہوم جانا ہے. تو میں نے بہرحال اس کو عیدی ہوم پہنچا دیا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی اگر عیدی ہوم نہیں چھوڑتی تو آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں. تو لیٹ سپوز اگر میں چھوڑ دیتی ہوں، اس کو کوئی بندہ مل جاتا، یہ فورسفل میرج بھی تو ہو سکتی ہے کہ بچی کسی غلط ہاتھوں میں آ گئی، فورسفل میرج بھی تو ہو سکتی ہے. دیکھیں جب آپ اپنے بچوں کی زندگی میں گیپ چھوڑیں گے تو بچے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو شیلٹر کی تلاش کریں گے. سو مائی سجیشن فار ایوری ون، یہ ویڈیو پبلک ہونی چاہیے، یہ پیغام سب تک جانا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کریں، تاکہ بچوں کو اس طرح کا گیپ نہ ملے کبھی بھی. اور اپنے بچوں پہ اس طرح نظر رکھیں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو یہ لگے کہ آپ کی دوستی ہے. یہ میں ایک ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہی، میں بینگ اے مدر بات کر رہی ہوں، اور میرے بیٹے ہیں اس ٹائم 2 سال کے بعد جوان ہو جائیں گے، اور میرا اور ان کا جو رابطہ ہے یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہی ہوں. سو اور بچی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وائی ٹو مطلب اس کو بلیم کر رہے ہیں آپ؟ وہ چھوٹی سی بچی ہے، 14 سال کی ہے، اس کو گھر سے اگر کہیں نہ کہیں سے، اگر تو یہ فورسفل میرج نہیں ہے، کسی نے اس کو بہکایا نہیں، پھسلایا نہیں ہے، تو اگر یہ میرج واقعی اس نے کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی ٹراما میں یا کوئی نہ کوئی تو گیپ رہ گیا ہے. سو ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے رادر دین اس کو گندا کہیں، اس کو بد کردار کہیں، یا اس کی والدہ کی بات آئی کہ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، ہمارا بھی قصور ہے. براہ مہربانی میں آئی ریکویسٹ آل آف یو کہ اپنے بیہیویئرز میں چینجز لائیں، جنریشن گیپس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، مجھے لگا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ پیغام سب تک جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے اپنے سسٹمز کے اندر، ہمارے اپنے دلوں کے اندر خامیاں ہیں. کیونکہ مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ یہ جو بچی کا کیس ہوا ہے اغوا کا، اور یہ بعد میں شادی نکلی ہے، اس کے بہت ہی برے اثرات آ سکتے ہیں آنے والے اغوا کے کیسز کے اوپر، اور قانون کس طرح سے ان کو ڈیل کرے گا. سو the message is for all. Please try to make it public. I allow everyone to, they can share on their walls so that everyone can go through this message. And یہ صدقہ خیرات سمجھ لیں اس میسیج کو، یہ بہت ضروری ہے ہمیں جاننا سمجھنا کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنا پڑیں گی rather than criticizing others. Thank you so much.